बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 7 अगस्त 2025 जुमेरात का दिन। नाज़रीन किराम, भारतीय फौज के लिए आज मकबूजा वादी में क़यामत सुग़रा के मनाज़िर रहे, क्योंकि एक जानिब तो भारतीय फौज इस वक्त एक बहुत बड़े फॉल्स फ्लैग की तैयारी में है। मकबूजा वादी में गुज़श्ता चंद हफ्तों में भारतीय फौज जो है, भारतीय फौज के साथ कुछ पुरस्रार एक्टिविटीज जो हैं उनमें इजाफा शुरू हुआ है। और एक ऐसे मौके पर जब भारतीय फौज श्रीनगर के ऊपर 30 मिनट तक उनकी एयरफोर्स अपनी परवाजें करती है, एक ऐसे मौके पर जब सीज फायर वायलेशंस की खबरें आती हैं और भारत एक सीज फायर वायलेशन करता है, जब मुंह की खाता है तो फिर भारतीय फौज तरदीद कर देती है और भारतीय मीडिया खामोश हो जाता है। ये सब कुछ चल रहा है, लेकिन मकबूजा कश्मीर में इस वक्त क्या हो रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, मकबूजा कश्मीर जो है वहां पर भारतीय फौज जो है उसका तसल्लुत, उसका जुल्म, उसका जबर किसी से ढका छुपा हुआ नहीं है। पूरी दुनिया जानती है कि मकबूजा कश्मीर के अंदर भारत क्या कर रहा है और भारतीय फौज क्या कर रही है। और इस सब के अंदर यह चीज भी काबिल गौर है कि मकबूजा कश्मीर जो है वो इस वक्त पूरी दुनिया का सबसे ज्यादा मिलिटराइज्ड जोन है, हाईएस्ट मिलिटराइज जोन। सिविलियन टू मिलिट्री पर्सनल की जो रेशो है वहां पर पैरामिलिट्री फोर्स, आर्मी, बीएसएफ, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स और जम्मू कश्मीर पुलिस, ये सब मिलकर जो ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस हैं उनमें माजी में भी मुलव्विस रहे और अभी भी ये ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस वहां पर जारी रहती हैं। वहां पर हालिया 2-3 हफ्तों के अंदर भारतीय फौज जो है, जो कि नरेंद्र मोदी का एक विंग बन चुका है पॉलिटिकल, और जिसका काम सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी की जो पॉलिटिक्स है उस पॉलिटिक्स को बेहतर करना, उस पॉलिटिक्स के अंदर अपनी कंट्रीब्यूशन देना, ये भारतीय फौज का असल मकसद रह चुका है। तो वो भारतीय फौज जो है वो पिछले कुछ हफ्तों से मकबूजा वादी के अंदर एनकाउंटर्स भी कर रही है और भारत के अंदर मकबूजा कश्मीर में होने वाले एनकाउंटर्स वैसे ही मुतनाज़ा हैं, क्योंकि उनके ऊपर एक क्वेश्चन मार्क है। ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस कहते हैं कि मकबूजा वादी में होती हैं। अब इन्होंने जो 25-30 नौजवान मारे हैं उनके वाले से ये कहा जा रहा है कि भाई ये तो इनोसेंट है और ये सिर्फ और सिर्फ अपने मेडल्स के लिए, कुछ क्लेम्स ये आए हैं कि भारत जो है वो अपने मेडल्स के लिए और एक नैरेटिव बिल्ड करने के लिए, विन विन सिचुएशन, भारतीय फौज अपने नंबर टांग देती है, देखो हमने दहशतगर्द मार दिए, नरेंद्र मोदी और गोदी मीडिया को नैरेटिव मिल जाता है कि पाकिस्तानी आतंकवादी मार दिए। अलबत्ता कोई एक सबूत जो है जिन लोगों को ये मारते हैं उनका भी ये लोग नहीं आज तक प्रोवाइड कर सके कि ये जो है ये पाकिस्तान से आते हैं या फिर इवन इनका टेररिज्म के साथ कोई ताल्लुक है। और बाद में जो तस्वीर सामने लाई जाती हैं और जिस तरह से इनके हथियार जोड़ के भारतीय फौज रखती है वो भी एक्सपोज हो चुका है सिस्टम इनका पूरा, क्योंकि वो मेड अप स्टोरीज हैं। अब हालिया दिनों में मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज के साथ क्या हो रहा है इसे समझे। श्रीनगर के अंदर बीएसएफ जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है ना भारत की, श्रीनगर में भारतीय बीएसएफ का एक जवान जो है वो पुरस्रार तौर पर लापता हुआ। ये एक हफ्ते की डेवलपमेंट्स रख रहा हूं। फिर एक और इनकी गाड़ी जो है वो खाई में गिर गई, उसका एक्सीडेंट हुआ और भारतीय फौज की जो गाड़ी है उसका जब एक्सीडेंट हुआ तो उसमें इनका एक कर्नल और 2 जवान जो हैं वो मारे गए। फिर इसी तरह से कुपवाड़ा जो है वहां पर एक भारतीय फौजी मिस्टेरियस मौत हुई उसकी, यानी पुरस्रार उसकी हलाकत हुई और अभी तक उसकी जो वजह है मौत की उसका तायुन नहीं हो सका। दैट इज स्टिल अनक्लियर। इस चीज को आप समझें। अब भारतीय फौज के साथ जो इस वक्त मकबूजा कश्मीर के अंदर हो रहा है और जो पुरस्रार कुछ एक्टिविटीज हो रही हैं, इनसे बहुत से क्वेश्चंस जो हैं वो भी रेज हो रहे हैं कि आखिर इस वक्त क्या ये फॉल्स फ्लैग है या क्या कुछ है। क्योंकि अब जो सीआरपीएफ है, जो भारतीय फौज की एक ब्रांच है, पैरामिलिट्री फोर्स है, यानी मिलिट्री और पुलिस के दरमियान ये आती है सीआरपीएफ, और मकबूजा वादी के अंदर इसकी एक बहुत बड़ी तादाद है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। अब हुआ यह है नाज़रीन किराम कि सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स का जो व्हीकल है उसे एक एक्सीडेंट हुआ है, मकबूजा कश्मीर का एरिया है उधमपुर उसमें, और इसमें नाज़रीन किराम जो एएसपी उधमपुर है संदीप भट्ट, उन्होंने कंफर्म किया है कि यह इंसिडेंट हुआ और पुलिस और एम्बुलेंस और सब लोग जो हैं वो रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर चुके हैं। लेकिन ये एक बहुत बड़ा ऑपरेशन है, बड़ा एक्सीडेंट है जिसमें भारतीय फौज के 13 जवान जो हैं वो निशाना बने हैं। इन 13 जवानों में से 3 जो सोल्जर्स हैं वो मारे गए, यानी वो मर गए, और 15 जो हैं वो शदीद तरीन इंजर्ड बताए जा रहे हैं। ये सारी डेवलपमेंट्स कहां पर हो रही हैं? मकबूजा वादी में। और इस चीज को आप समझें कि मकबूजा कश्मीर के अंदर होने वाली ये तमाम तर डेवलपमेंट्स जो हैं इनसे कुछ क्वेश्चंस रेज होते हैं कि इस वक्त भारतीय फौज जो है उसके लिए प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही हैं और कुछ मिस्टीरियस एक्टिविटीज हो रही हैं, क्योंकि इससे पहले भारतीय फौज के एक्सीडेंट्स बढ़े हैं।
और नॉर्मली आप देखें कि फौज का एक पूरा कॉन्वॉय होता है, फौज का एक पूरा काफिला होता है, और भारतीय फौज के जो एक्सीडेंट्स का बढ़ना है वो भी क्वेश्चंस रेज करता है कि जी इसमें क्या कॉम्पिटेंसी के इश्यूज हैं, या फिर इसमें क्योंकि वजूहात भी एक्सीडेंट्स की नहीं बताई जाती, अंधेरे में भी पब्लिक को रखा जाता है। अब नाज़रीन इकराम, मैं आपको ये बताऊं कि जो इनका यूनियन मिनिस्टर है भारत का, डॉक्टर जितेंद्र सिंह, उसने ये कंफर्म किया कि जी सीआरपीएफ का एक व्हीकल है कंडवा बसंतगढ़ का एरिया, उसके अंदर, और इसमें सेवरल जवान जो हैं सीआरपीएफ के वो सवार थे, और एक रोड एक्सीडेंट हुआ है। और फिर ये कहते हैं कि जी इस वक्त सिचुएशन को हम मॉनिटर कर रहे हैं, रेस्क्यू मेजर्स जो हैं वो इमीडिएटली हमने स्टार्ट कर दिए, ऑल ऑफ दैट। लेकिन अब आप कड़ियों से कड़ियां मिलाएं, क्या ये एक फॉल्स फ्लैग की तरफ बढ़ रहे हैं? क्या जो भारतीय फौज की इंक्रीज्ड मूवमेंट है श्रीनगर के ऊपर, भारतीय एयरफोर्स की मूवमेंट है, भारतीय फौज की, इवन नई दिल्ली के अंदर इन्होंने 2 घंटे के लिए कर्फ्यू लगाया कुछ रूट्स पे क्योंकि इंपॉर्टेंट मिलिट्री मूवमेंट जो है वो होनी थी, ये सारी की सारी चीजें वी आर ऑलरेडी विटनेसिंग दैट। तो इस पूरे सिनेरियो के अंदर अगर आप चीजों को समझें, अगर आप मामलात की संगीनी को समझें, तो आपको समझ आएगी। फिर आप इसके साथ कनेक्ट करें जो पाकिस्तान की फौज के साथ भारत कर रहा है इन बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा। मैंने आपको पिछले व्लॉग में बताया कि बलूचिस्तान में भी इन्होंने घात लगाकर पाकिस्तान की फौज के जवान शहीद करवाए भारत वालों ने, और खैबर पख्तूनख्वा में भी। यानी ये 2 तरह से अपनी वारदात जो है वो डाल रहे हैं। एक तरफ ये प्रीटेक्स्ट तैयार कर रहे हैं, ये बुनियाद बना रहे हैं कि भारतीय फौज जो है वो कोई ऑपरेशन कर सके, और वैसे भी अब डोनाल्ड ट्रंप ने तो इन्हें तुन के रख दिया ना, डोनाल्ड ट्रंप ने तो तबाह कर दिया मोदी को। अब डोनाल्ड ट्रंप का तो पास रखने का इन्हें फायदा नहीं है, उसने जितना इन्हें जलील करना था, जितना इनकी मैशत को उड़ाना था, उसने उड़ा दिया। अब डोनाल्ड ट्रंप का ब्रोकर्ड सीज फायर भारत के लिए माने नहीं रखेगा, क्योंकि उसने जितना रगड़ना था रगड़ दिया, थोड़ा सा और रगड़ देगा इस बात के ऊपर कि तुमने सीज फायर क्यों तोड़ा। अब मोदी की पॉलिटिक्स बचानी है। अब एक तरफ ये बुनियादें बना रहे हैं मकबूजावादी के अंदर पुरस्कार इवेंट्स और एनकाउंटर्स की सूरत में, दूसरा इनकी मिलिट्री की इंक्रीज मूवमेंट, तीसरा इनकी एयरफोर्स के फाइटर जेट्स की परवाजें, चौथा इस तरह की खबरें निकालना, टेस्टर लगाना कि सीज फायर वायलेशन हो रही है, झड़प हो रही है, बुनियाद बनाना, लोगों को मेंटली तैयार करना। ये मीडिया ऑप्टिक्स होते हैं, ये मीडिया फ्रेमिंग होती है, ये नैरेटिव बिल्डिंग होती है, और जो लोग इस प्रोपेगेंडा वॉरफेयर को समझते हैं वो भारत की इन टेक्निक्स को पूरा आप एक कड़ियों से कड़ियां मिला के चेन बना के समझ सकते हैं। अब एक तरफ साइमल्टेनियसली ये सब हो रहा है, दूसरी तरफ भारत अपना L-70 एयर डिफेंस सिस्टम बॉर्डर पे लगा रहा है जो ड्रोन्स को गिराने के लिए काम आता है। अच्छा, ये सारी तैयारियां। ऑन दी अदर हैंड बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर दहशतगर्दी को फंड करो ताकि पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज की सारी तवज्जो उधर हो जाए, पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस को ऑपरेशन लॉन्च करना पड़ जाए कि पाकिस्तान इस सारे टाइम के दौरान भारत के लिए तैयारी ना कर सके, और भारत को जो पिछली दफा फेंटा पड़ा, भारत उसकी तैयारी करके अगली दफा मैदान में उतरे। ये बेसिकली इनका एजेंडा है। अब चले, वो तो अल्लाह ताला मालिक है, वल्लाहु खैरुल माकिरीन, अल्लाह बेहतर तदबीर करने वाला है। अल्लाह की मदद अगर शामिल हाल हुई तो पाकिस्तान दोबारा, क्योंकि इसमें सिर्फ हमारा कमाल नहीं है, हमारी फौज और फजाइया का कमाल नहीं है, इसमें अल्लाह ताला की मदद शामिल हाल है कि जो हमने भारत को मजा चखाया, और इंशाल्लाह अल्लाह ताला का हुक्म है, दोबारा अल्लाह की मदद और नुसरत जो है वो हमारे साथ है, हम भारत को दोबारा भी मजा चखा लेंगे। और अगर हम भारत का मुंह लाल कर सकते हैं तो भारत की प्रॉक्सीज का भी वही हशर करेंगे जो हमने भारत का किया। उनके बाप को अगर हम मजा चखा सकते हैं तो ये तो फिर वो कहते ना, आए थे फिर कोई शय ही नहीं। लेकिन ये तशवीशनाक डेवलपमेंट्स हैं जो इस वक्त मकबूजा कश्मीर से आ रही हैं, और ये इस जानिब भारत बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है कि पाकिस्तान के खिलाफ कोई प्रीटेक्स्ट मिले उन्हें और वो कोई ना कोई बड़ी वारदात डालें। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान।